हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 12 अगस्त 2021 और आज के इस वीडियो में हम 12 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जीके भी आपको बताता चलूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं कल के हमारे करंट अफेयर उसके सुपर फास्ट रिवीजन। सबसे पहला सवाल था कल जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, इन्होंने भारत को ओलंपिक में कौन सा मेडल दिलाया? इसका सही आंसर है इन्होंने हमें जो है जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक दिलाया है, जो अभी तक ओलंपिक के इतिहास में हमारा 10वां स्वर्ण है और व्यक्तिगत दूसरा स्वर्ण है। बजरंग पुनिया ने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती के कौन से भार वर्ग में कांस्य पदक दिलाया? बजरंग पुनिया ने हमें 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक दिलाया है। हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया गया। भूटान की भारत सहायता प्राप्त किस परियोजना को लंदन का ब्रुनेल मेडल मिला है? इसका सही आंसर है मांग देच्छू जल विद्युत परियोजना को मिला है। हाल ही में किसने भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को समाप्त किया है? इसे ILP कहते हैं हम। इसका सही आंसर है लद्दाख ने जो है इनर लाइन परमिट की आवश्यकता को खत्म किया है। किस मंत्रालय द्वारा PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में 1 माह तक चलने वाला अभियान पानी माह कहाँ शुरू किया गया? ये जो शुरू किया गया है लद्दाख के अंदर शुरू किया गया है जल जीवन मिशन की तरफ से। भारत का पहला वाटर विला कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत के अंदर पहला वाटर विला जो है तो लक्षद्वीप के अंदर स्थापित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 800 करोड़ से ज्यादा रुपीस जो है खर्च किए जाएंगे। फीडे विश्व कप 2021 किसने जीता? तो जान क्रिस्टोफ डूडा, इन्होंने जो है फीडे विश्व कप 2021 जीता है। और मक्कलाई थेड़ी मारुथुवम योजना कौन से राज्य में शुरू की गई है? यह तमिलनाडु के अंदर शुरू की गई है। इसके अंदर जो है लोगों को दरवाजे के ऊपर स्वास्थ्य सुविधा दी जाने वाली है। इस तरह से कल के हमने सुपर फास्ट रिवीजन देख ले हैं। अभी देखेंगे हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का नाम बदलकर नया नाम क्या किया है? इसका सही आंसर है काकोरी ट्रेन कार्यवाही। इसको किया है काकोरी ट्रेन कार्यवाही। ये देखिए काकोरी ट्रेन कार्यवाही हुई थी, ये 1925 के अंदर की गई थी। ओके, काकोरी जो है लखनऊ के पास एक छोटा सा गांव है और उस गांव के स्टेशन के ऊपर इसको जो है अंजाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश ने काकोरी ट्रेन षड्यंत्र नामक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्यवाही किया है। क्रांतिकारियों ने हमारे 1925 में हथियार खरीदने के लिए यह ट्रेन लूटी थी। उन क्रांतिकारियों ने यह ब्रिटिश शासन की स्वतंत्रता के लिए किया था। मतलब हमारे क्रांतिकारियों ने जो ब्रिटिश शासन से हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए यह किया था। यह सोचकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कोई साजिश नहीं की थी, वे आजादी के लिए लड़ रहे थे। इसके अंदर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह, ये 3 हमारे जो क्रांतिकारक थे, इनको 19 दिसंबर 1927 को काकोरी डकैती में शामिल होने के लिए फांसी पर लटका दिया गया था। यह जो ट्रेन डकैती थी, यह ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। और इसका आयोजन जो किया था, इसका आयोजन किया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसकी योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने बनाई थी। ये देखिए 1925 में 9 अगस्त को इसका अंजाम दिया गया था। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। ओके, ब्रिटिश सरकार का खजाना उसमें लेकर लिया जा रहा था। 8,000 रुपए उस टाइम में लुटे गए थे। इसको किसने अंजाम दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमोहन गुप्ता, मुरारीलाल गुप्ता, मुकुंदलाल गुप्ता, बनवारी लाल। ओके, एक शख्स मारा गया था, वो भी गलती से मारा गया था, गोली चलने के कारण एक भी हिंदुस्तानी को नहीं छुआ था। किसने क्या सजा हुई? फांसी हुई देखो बिस्मिल को, ठाकुर रोशन सिंह को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को और अशफाक उल्लाह खान को फांसी हुई और सचिंद्र नाथ सन्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला 2 योजना कहां से लॉन्च की? इसका सही आंसर है महोबा उत्तर प्रदेश। महोबा उत्तर प्रदेश से जो है तो यह योजना लॉन्च की गई है। उज्ज्वला 2 योजना लॉन्च की गई है। ये देखिए आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला नामक सरकार की मुफ्त एलपीजी कनेक्शन योजना के दूसरे संस्करण को लॉन्च कर दिया है। इस योजना का दूसरा संस्करण का शुभारंभ जो है उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। 10 अगस्त 2021 को इसे लॉन्च किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। 2016 के अंदर हमने उज्ज्वला योजना का पहला संस्करण उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च किया था और इसका टारगेट था कि 8 करोड़ महिला लाभार्थियों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना और वो पूरा किया गया है टारगेट। ओके, और यह जो उज्ज्वला 2 योजना है, यह उज्ज्वला 2 योजना उज्ज्वला 1 का अपडेटेड संस्करण है। अब उज्ज्वला 2 लाभार्थियों को जो है पहली रिफिल और एक हॉट प्लेट भी मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से उज्ज्वला 2 नामक योजना अभी स्टार्ट कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, इन्होंने जो है ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ये देखिए आपके सामने उसका पोस्टर नजर आ रहा है, गुजरात सीएम लॉन्चेस ई नगर मोबाइल एप्लीकेशंस एंड पोर्टल। ओके, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हम सबको पता है विजय रूपानी, इन्होंने जो है यह पोर्टल और एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब ये ई नगर क्या होता है? तो ई नगर के अंदर संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी शिकायतें और शिकायत निवारण, भवन अनुमति, आग और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के लिए 10 मॉड्यूल इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में गुजरात शहरी विकास मिशन को नियुक्त किया गया है। 162 नगर पालिकाओं और 8 नगर निगमों सहित कुल 170 स्थानों को ई नगर परियोजना के तहत कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की तरफ से नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा? इसका सही आंसर है 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। ये देखिए, ये नीरज चोपड़ा है और इन्होंने हमें जो है स्वर्ण पदक दिला दिया है। इसके अंदर ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक हमें दिला दिया है। इसीलिए उस सम्मान में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने जिस दिन हमें स्वर्ण पदक दिलाया है, मतलब 7 अगस्त 2021 को उन्होंने जो है हमें स्वर्ण पदक दिला दिया है, इसलिए इस 7 अगस्त को अभी भाला फेंक दिन मनाया जाएगा। ओके, यह ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है, इसीलिए इस स्वर्ण पदक को ज्यादा महत्व है। इसलिए अभी भारतीय एथलेटिक महासंघ जो है 7 अगस्त को भाला दिन मनाएगा, भाला फेंक दिन मनाया जाएगा। अभी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ क्या है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो है आदिल जे सुमारीवाला है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, NCW की अध्यक्षा अभी फिलहाल में रेखा शर्मा है। पिछले 3 सालों से रेखा शर्मा ही है। अभी इन्हें 3 साल की और उनको जो है वहां पर मुदत दी गई है, उनकी जो है वहां पर उनकी जो सेवा है वो बढ़ाई गई है। ये आपके सामने नजर आ रही है रेखा शर्मा। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के रूप में रेखा शर्मा इनको 3 साल का विस्तार दिया है। वह 7 अगस्त 2021 से 3 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक या अगले आदेश तक जो है पदभार संभालेंगी। 57 वर्षीय रेखा शर्मा ने पहली बार 7 अगस्त 2018 को यहाँ पर जो मतलब NCW मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग मतलब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था और रेखा शर्मा अगस्त 2015 से एक सदस्य के रूप में आयोग से जुड़ी हुई है। इस राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अभी के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा है। ये देखिए लोगो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स का, राष्ट्रीय महिला आयोग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ईंधन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है
10 अगस्त को जो है विश्व ईंधन दिवस मनाया गया, मतलब वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया गया है। ओके, ये बायोफ्यूल है, देखो इस तरह से पर्यावरण के लिए अच्छा रहता है यह बायोफ्यूल, और इसके लिए एक दिन हर साल मनाया जाता है 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस बोल के मनाया जाता है। यह दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैव ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस भारत में पहली बार अगस्त 2015 में पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा मनाया गया था। 2015 में भारत में पहली बार यह मनाया गया था। जैव ईंधन के बारे में अगर देखेंगे तो जैव ईंधन पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है जिसका उपयोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में एक लंबा सफर तय करेगा। इसे नवीकरणीय बायोमास संसाधनों के माध्यम से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक पहला राज्य बन गया है। इन्होंने जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है लागू कर दिया है, उसके लिए एक अध्यादेश इन्होंने निकाला है। ये देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, जो जुलाई 2020 के अंदर केंद्र सरकार ने इसको अपनाया था। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। देखते हैं उसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है। कर्नाटक सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से NEP 2020 के कार्यान्वयन के ऊपर एक आदेश जारी किया है और इसी तरह से वह पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अगर देखेंगे तो यह नीति विभिन्न सुधारों के माध्यम से प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के प्रयास करती है। उच्च शिक्षा की देखरेख के लिए एक एकल नियामक है यह, और PhD से पहले कोई और MPhil पाठ्यक्रम करने की जरूरत नहीं। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के लिए निश्चित शुल्क किया जाएगा। छात्र 3 और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के बीच में चयन कर सकते हैं और हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद का ये तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कितनी है? तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इससे पहले जो है 1968 के अंदर पहली थी, 1986 के अंदर दूसरी थी, अभी 2020 के अंदर तीसरी यहाँ लागू की गई है। इसके लिए जो है एक समिति स्थापन की गई थी 2017 के अंदर, और जो समिति स्थापन की गई थी उसके अध्यक्ष थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष, नाम था उनका के कस्तूरी रंगन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर है रूस। रूस के अंदर जो है इन खेलों का आयोजन किया जाना है। ये देखिए आर्मी गेम्स कहा जाता है, इसे इंटरनेशनल आर्मी गेम्स कहा जाता है। इसके अंदर आर्मी जो है पार्टिसिपेट करती है हर देश की। इस तरह से आर्मी से रिलेटेड इसके अंदर गेम्स होते हैं। ओके, भारतीय सेना की 101 सदस्यीय टुकड़ी रूस में 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक जो अंतरराष्ट्रीय सेना खेलों का आयोजन किया जाएगा उसके अंदर भाग लेगी। इस साल ये खेलों का जो है 7वां संस्करण है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा है कि 42 देशों से 280 से अधिक टीमें इसके अंदर भाग लेगी। भारतीय सेना की टुकड़ी आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता, ASMC, एल्ब्रस रिंग, पोलर स्टार, स्नीपर फ्रंटियर और स्वसेप रूट गेम में हिस्सा लेगी। भारत पहले जैसलमेर में आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता 2019 में भाग लेने वाले 8 देशों में पहले स्थान के ऊपर था। अंतरराष्ट्रीय सेना खेल जो है यह एक वार्षिक रूसी सैन्य खेल है। इसका आयोजन रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इन खेलों को वॉर ओलंपिक भी कहा जाता है। यह पहली बार अगस्त 2015 में आयोजित किए गए थे। ये देखिए यहाँ रूस के सोची के अंदर आयोजित किए जाने वाले हैं। ये आपके सामने रूस का मैप है। इसके अंदर हम देखेंगे तो ये देखिए यह है यहाँ पर साइबेरिया इधर का, यह है रूस की इधर मॉस्को राजधानी, और ये यहाँ पर देखेंगे हम यह है सोची। ओके, यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में किया है? इसका सही आंसर है UAE के साथ जो है जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया है। ये देखिए यह किया गया है। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना ने 7 अगस्त को द्विपक्षीय अभ्यास जायद तलवार 2021 का
आयोजन किया और उसके अंदर एक दूसरे ने भाग लिया। इसके अंदर भारत के अंदर जो है, भारत की तरफ से जो है INS कोची ने अभ्यास में हिस्सा लिया। यह अभ्यास जो है पारस के खाड़ी में हुआ। ओके, अभ्यास के हिस्से के रूप में सामरिक युद्ध अभ्यास, क्षितिज लक्ष्यीकरण, खोज और बचाव और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभ्यास दोनों नौसेना के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए जहाजों द्वारा किया गया है। यह जो अभ्यास किया गया फारस के खाड़ी के अंदर किया गया है। तो हम देखेंगे, देखिए फारस की खाड़ी कहां पर है वर्ल्ड मैप के अंदर। ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है और यह है हमारा आसिया। ओके, यह है मेरा प्यारा भारत महान और इधर को हम जाएंगे तो ये है, देखिए यहाँ पर पारस की खाड़ी। ओके, इस पारस की खाड़ी के अंदर जो है इसका अभी आयोजन किया गया है। इसको अगर बड़ा करेंगे तो ये पर्शियन गल्फ है। ओके, इस पर्शियन गल्फ के अंदर देखिए यहाँ पर दुबई है, मतलब ये UAE है, इधर से सऊदी अरब है, यहाँ पर बहरीन है, यहाँ पर कतार है। ओके, इधर ओमान है, नीचे येमेन है और इस खाड़ी के अंदर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व आदिवासी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 9 अगस्त। इसका आयोजन जो है 9 अगस्त को किया गया है। यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व के आदिवासी लोगों और अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जागरूकता बढ़ाने और दुनिया की स्वदेशी आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए मनाया जाता है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी आबादी पर कार्य समूह के उद्घाटन सत्र की तारीख निश्चित करने के लिए यह मनाया जाता है। 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व आदिवासी दिवस के रूप में अपनाया। विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का जो विषय था वो विषय था किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, स्वदेशी लोगों और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान किया है। ओके, और यह पहली बार अमेरिका में 1994 में आदिवासी दिवस मनाया गया था। विश्व के लगभग 90 से अधिक देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं और उनके अधिकारों का जतन करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। ये देखिए, विश्व आदिवासी दिवस उनकी कला, जीवन शैली, वेशभूषा और सांस्कृतिक विविधता को समेटे हुए आदिवासी भाई बहनों को यह दिवस मनाया जाता है और उनको शुभकामनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है विश्व हाथी दिवस हमारी तरफ 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये देखिए, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है पूर्ण विश्व के अंदर। ओके, यह जो दिवस मनाया जाता है हाथियों के संरक्षण, गैर कानूनी शिकार, तस्करी रोकना, उनके बेहतर इलाज और पकड़े गए हाथियों को अभयारण्यों में भेजे जाने के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिवस का आयोजन का उद्देश्य जंगली हाथियों की संख्या, उनकी बेहतरी और प्रबंधन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना। ये जो हाथी है, अफ्रीकन हाथी एवं एशियन हाथी जो है IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट के अंदर लुप्त प्राप्त की श्रेणी में, लुप्त प्राय प्राणी की श्रेणी में दिखाए गए हैं। आधिकारिक रूप से इस दिवस का शुभारंभ 12 अगस्त 2012 को किया गया था। ओके, वर्तमान में देश में, हमारे देश के अंदर 14 राज्यों में लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर में हाथियों है और 32 हाथी के रिजर्व है। एशियन हाथियों की वैश्विक आबादी का 60% से अधिक भारत में है। ये देखिए, हमारे जो 32 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया के मैप के अंदर हम देखिए, यहाँ पर कर्नाटक के अंदर है, केरला के अंदर है, कुछ तमिलनाडु के अंदर है, यहाँ पर देखेंगे तो ओडिशा के अंदर है। ओके, ऐसे बहुत सारे, आसाम के अंदर बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे इस तरह से। और हाथी के लिए हाथी सेंसस भी होता है। ओके, तो 2017 के अंदर हाथी सेंसस हुआ था हमारे भारत देश के अंदर। उस सेंसस के अंदर इंडिया के अंदर 27,312 हाथी काउंट किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक स्टेट के अंदर है। कर्नाटक स्टेट के अंदर 6,049 हाथी है। दूसरे नंबर पर आता है आसाम। आसाम के अंदर 5,719 हाथी है। और तीसरे नंबर पे आता है केरल। केरल के अंदर 5,706 हाथी है। तमिलनाडु आता है चौथे नंबर पर। तमिलनाडु के अंदर है 2,761 हाथी। और अगर रीजन वाइज हम देखेंगे तो साउथर्न रीजन जो है हमारा, उसके अंदर 11,960 हाथी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर जो है 10,139 हाथी है। ईस्ट सेंट्रल रीजन के अंदर 3,128 हाथी है। नॉर्दर्न रीजन के अंदर जो है
85 हत्या हमें देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में पारित 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 का संबंध निम्नलिखित किस विषय से है? तो इसका सही आंसर है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओबीसी सूची बनाने की शक्ति बहाल करने के लिए यह संशोधन किया गया है। इसके बारे में देख लेंगे। लोकसभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। इसे सदन के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया गया है। यह जो विधेयक है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रस्ताव देता है। संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342 ए खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा और एक नया खंड 342 ए 3 जोड़ेगा। यह अनुच्छेद 366, 26C और 388 B9 में भी संशोधन करेगा। संविधान संशोधन विधेयक से देश की 671 जातियों को लाभ होगा। यह देश के संघीय ढांचे को मजबूत करेगा। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप में पिछड़े वर्गों SEBC की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार दिया था। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सरकार ने यह बिल लेकर आई है, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए सिर्फ केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया था। देखिए 12 सवाल हमने देख लिए। कल जो 2 सवाल पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। नागासाकी दिन कब मनाया जाता है? यह 9 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर जो है अणुबम का मारा किया था। यश नारायण, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वे पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे हमारे भारत देश के। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व के सबसे बड़े मियावाकी वन का उद्घाटन किस देश में किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है, किस कंपनी की सुई मुक्त कोविड-19 वैक्सीन को हाल ही में मंजूरी दी गई है? ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरह से आज का लेक्चर हमने देखा। इस लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।